तो 3-4 न्यूज़ है जिसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले तो अगर आपने मिस कर दिया तो कल हमारी जो इंडिया की अंडर 17 टीम है वो जापान की अंडर 17 टीम से हार गई 8-4 अंडर 17 AFC एशिया कप में। लेकिन स्कोर लाइन भले ही बहुत ऐसी बड़ी सी लग रही हो, लेकिन एक्चुअली मैच में कुछ और हुआ था। ऑल्दो फर्स्ट हाफ में हम थोड़ा आउट प्ले हो गए, 3-0 स्कोर था फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था हमारे लड़कों का। सेकंड हाफ में स्कोर एक पॉइंट पे 5-3 हो गया था, फिर जापान ने एक और गोल स्कोर कर दिया, 6-3 हुआ, फिर 6-4 हो गया। और गोल्स की तलाश में थोड़ा सा हमने आगे कमिट किया तो स्टॉपेज टाइम में 2 गोल्स और स्कोर कर दिया जापान ने। तो इतनी ब्लोटेड स्कोर लाइन लग रही है, और जापान जैसी टीम के अगेंस्ट एक हाफ में आगे 4 गोल स्कोर करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कल पॉजिटिविटी देती है। अब हाँ, बोलेंगे कि 8 गोल्स कंसीड कर लिए, ये किस तरीके की परफॉर्मेंस है, इसमें क्या पॉजिटिव है? देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को हमको देख के उन पर फोकस करना पड़ेगा। और सेकेंड हाफ जैसा इंडिया खेली, आई थिंक बहुत बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव साइन है ये आने वाले टाइम के, क्योंकि जापान आप कह सकते हैं अलॉन्ग विद साउथ कोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैब्लिश्ड टीम्स जिनका हर बार ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी अगर हम जापान की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया उनका वर्ल्ड कप था। ऑल्दो अनलकी रहे थे राउंड ऑफ 16 में, बट जर्मनी को हराया था उन्होंने, और उस मैच में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। क्रोएशिया से पेनल्टी शूटआउट पे हारी थी उनकी सीनियर टीम वर्ल्ड कप में, और मतलब उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो अगर ऐसी टीम की अंडर 17 टीम के अगेंस्ट हमारी अंडर 17 की टीम इतना बढ़िया कॉन्टेस्ट दे रही है और परेशान कर रही है उनको सेकंड हाफ में, तो ये एक अच्छे साइंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते या हमारे पास पोटेंशियल या कैपेबिलिटी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अब इस मोमेंटम को सही जगह पे हमको इस्तेमाल करना है, सही जगह पे इसको चैनलाइज करना है, और चीज़ें जो है होंगी। एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन फुटबॉल टीम ओनली, आज नेपाल से मैच है हमारा असैफ चैंपियनशिप का दूसरा, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। ये भी एक अच्छी शुरुआत हुई है पाकिस्तान के अगेंस्ट। हमारा पहला मैच बहुत सही था, मे बी एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से रेगुलरली खेल रहे हैं, उनको आप रेस्ट दे सकते हैं। ऑल्दो नेपाल इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी गेम, लेकिन फिर भी आप रोटेशन करके थोड़ा सा और कुछ आपको अगर नया ट्राई करना है, बिकॉज आपको बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको भी गेम टाइम देना है किसी कैपेसिटी में, तो आप ले सकते हैं कुछ डिसीजन। हमने जैसे पिछले मैच में देखा था, प्रीतम कोटाल और शुभाशीष बोस स्टार्ट किए थे, तो निखिल पुजारी और आकाश मिश्रा को आप मौका दे सकते हैं जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में स्टार्ट किए थे लेबनान के अगेंस्ट। तो इस तरीके से आप फुल बैक्स को रोटेट कर सकते हैं, और बाकी सब्सटीट्यूट्स जैसे राहुल कुमार आए थे उनको आप चांस दे सकते हैं। जीक्सन काफ़ी टाइम से खेले जा रहे हैं, तो कुवैत के अगेंस्ट जो मैच है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और कुवैत बहुत अच्छी फॉर्म से आ रही है, तो कुछ प्लेयर्स को आप रेस्ट दे सकते हैं। बट आई थिंक कॉन्फिडेंट है टीम हमारी, और अच्छी परफॉर्मेंस रही है पिछले 2-3 मैचेस में, तो हमको जीतना चाहिए, और इस मोमेंटम को जारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा मैं हर बार कहता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ डू चेकआउट आज मैच जो होता है उसको, प्लीज़ टीम को सपोर्ट कीजिए, एंड लेट्स होप फॉर अ हैंडसम विन फॉर इंडिया। आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 3-0 विन इंडिया के लिए, और फिर देखते हैं आज मैच में क्या होता है। बाकी आप बताइएगा आपके जो भी प्रिडिक्शंस हैं कमेंट सेक्शन में। अब थोड़ी सी चेल्सी की बात करते हैं। तो चेल्सी ने साइन कर लिए हैं निकलस जैक्सन। Chelsea have finally reached full agreement to sign Nicholas Jackson. Understand Villarreal accepted Chelsea to pay just a bit more than 35 million. Release clause but better payment terms using installments. Medical being scheduled. Personal terms agreed. तो ये तो हमको पता ही था कि होना है, और एक स्ट्राइकर की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो जैक्सन उस चीज़ में हमारी मदद करते हैं। और ठीक है उनका, मतलब मैंने थोड़ा बहुत गेम जो कॉम्पाइलेशंस में देखा, ज़्यादा तो मैंने फॉलो किया नहीं है, तो ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाले स्ट्राइकर है, फिनिश कर देते हैं डिसेंट तरीके से। हमको देखिए एक ऐसा गोल स्कोरर चाहिए जो 15 गोल मार दे, मतलब 15-20 गोल मार दे, बाकी गोल स्कोरिंग बर्डन शेयर हो जाएगा। वेनकुंकू भी आ गए हैं, फिर आई एम होपिंग कि नए प्लेयर्स जैसे मुद्रिक और मदुए के भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर स्टर्लिंग का भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो आई थिंक ये फायर पावर इनफ होनी चाहिए, बिकॉज आपको ऑलमोस्ट आधे सीज़न तक एक गेम ही खेलना है पर वीक, तो उस हिसाब से ज़्यादा प्रेशर है नहीं आप पे। और वो करने के लिए जैक्सन आई थिंक एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। 15 गोल्स मार दें तो एक टीम को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाए, मतलब वही काम जो टैमी ने किया था लैम्पार्ड के पहले सीजन में। कंसिस्टेंटली उन्होंने शुरू में गोल स्कोर करे थे, थोड़ा फेड अवे हो गए थे, लेकिन फिर जिरू आके गोल स्कोर कर रहे थे, फिर बाकी प्लेयर्स जैसे विलियन और बीच बीच में पेड्रो, फिर क्रिस्टियन पुलिसिक उस सीज़न काफ़ी सही खेल रहे थे, तो गोल स्कोरिंग बर्डन शेयर हो गया था। इवेंचुअली हम टॉप 4 कर गए थे क्वालिफाई। तो निकलस जैक्सन
एक यंग और एक एक्साइटिंग प्लेयर है, और लेट्स सी किस तरीके से जो है ये ट्रांसलेट होती है साइनिंग। एक जो इस साइनिंग की अच्छी बात है कि हम ना एकदम गंग हो नहीं गए हैं, मतलब हम एकदम एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से कोई चकाचौंध वाली साइनिंग नहीं कर ली हमने। 70-80 मिलियन का ही स्ट्राइकर ले आए हैं। 35 मिलियन 30 मिलियन जो भी प्राइस टैग है, आई थिंक सही है। एक लो रिस्क साइनिंग है, ये यंग प्लेयर हैं, डेवलप हो जाएंगे, और मतलब ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी। आई थिंक एनकुंकू विल बी द मेन मैन, और उनके अराउंड जो है बाकी प्लेयर्स खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब उसके बाद बात करते हैं आखिरी मेसन माउंट की। तो मेसन माउंट से रिलेटेड ये एक अपडेट आया कि मेसन माउंट इज प्रिपेयर टू फाइट फॉर हिज मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ जॉइनिंग दैम एज अ फ्री एजेंट नेक्स्ट समर। ही डज नॉट वॉन्ट टू सी दिस डील कोलैप्स। फाब्रिजियो रोमानो ने बताया ये। तो देखिए अब ऐसा क्या हो गया है कि आप रुकना ही नहीं चाहते, और अगर आप रुकेंगे तो आप फ्री में चले जाएंगे। तो ऐसी क्या गड़बड़ हो गई है कि आप अब तो मतलब आपने सोच ही लिया है कि देयर इज़ नो वे बैक फॉर मी, मैं 1 साल रुकूंगा तो मैं बड़ा बेमन से खेलूंगा। भाई रुकने का फ़ायदा ही नहीं है, रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको पता है जब आप ये इस तरीके की आप न्यूज़ जो है आप लीक कर रहे हो, क्या आप प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो क्लब पे? क्लब तो नेगोशिएट कर रहा है ना। क्या क्या दिक्कत है? मतलब आपको या तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे भरोसा नहीं है कि वो इस मूव को नहीं कर पाएंगे, और बिड जो है वो रिजेक्ट पे रिजेक्ट हो जा रही है। 50+5 आई थिंक मैन यूनाइटेड ने बिड किया है, और चेल्सी ने 57+7 मांग लिया। तो 4 मिलियन और ज़्यादा मांग रहे हैं, 4-5 मिलियन और ज़्यादा मांग रहे हैं। तो ज़्यादा उसमें कुछ मतलब वैल्यूएशन में फ़र्क नहीं है जो दोनों टीम्स लगा रही हैं। तो ये सब करके आप किस तरीके से जो है फैन बेस को आप मैसेज देना चाह रहे हो कि नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा और मैं फ्री में चला जाऊंगा अगर ये डील नहीं होती है। मतलब ये बोल के आप जो बची कुची रिलेशनशिप्स है ना फैन से, वो भी तोड़ रहे हैं, और कोई इसका मैं मतलब नहीं निकाल सकता। और कैसे हो मेरे माउंट के चाहने वालों क्या राय है इस पे? मतलब देख लो अब आपका जो एकदम फेवरेट प्लेयर था, और बहुत सारे ऐसे फैंस थे जो कह रहे थे कि नहीं नहीं माउंट को तो रुकना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए माउंट को तो रुकना ही चाहिए। देख लो भाई इस तरीके की हरकतें चालू हैं। मतलब यार मेरी बात सुनो, कुछ भी हुआ हो, बोर्ड से लड़ाई हुई हो, जो भी मर्जी हुआ हो, ईगो हर्ट हो गया हो, लेकिन यार क्लब तो अंदर होता है ना कहीं पे। मतलब क्लब को तो आप दिल से प्यार करते हो ना, कहाँ गया वो प्यार? गायब हो गया। थोड़े से आपके डिसएग्रीमेंट्स और झगड़े हुए, और इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है सिचुएशन कि आप अब रुकना ही नहीं चाहते। मतलब और रुकोगे तो आप फ्री में जाओगे। मतलब ये भी नहीं कि अगर मैं अच्छा खेल जाऊं, सब कुछ कर दूं, तो मैं कंसिडर कर लूँगा कि नहीं यार चल ठीक है, चेल्सी मेरा बॉयहुड क्लब है, गड़बड़ हुई चीज़ें लेकिन अब मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं मैं तो जाऊँगा ही, फ्री में ही जाऊँगा। तो भाई इतने बेवकूफ़ तो हम भी नहीं है ना कि तुमको फ्री में जाने देंगे। लेंगे तुम्हारे 60 मिलियन 65 मिलियन तो लेंगे ना, तो डील तो होने दो। ये प्रेशर डाल के क्या करना चाह रहे हो तुम बोर्ड पे? तो कुछ नहीं होगा। आई थिंक फालतू की टैक्टिक है, और ये अपने असली रंग जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो अभी भी जो मेसन माउंट की साइड हैं भाई, मतलब मेरे को पता नहीं मैं क्या बोलूँ आपको। देखिए मेरे लिए तो क्लब हमेशा ऊपर रहेगा प्लेयर से, और कोई भी प्लेयर हो वो भतेरे माउंट आएंगे। और माउंट के तो मैं ये कह ही नहीं रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड के कॉन्टेक्स्ट में कि खराब प्लेयर है या अच्छा करेगा ही नहीं, ही विल डू वेरी वेल। लेकिन ऐसा प्लेयर मुझे नहीं चाहिए जो रीबिल्डिंग फेज में क्लब के लिए खेलना नहीं चाहता। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में कुछ भी करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मेरे अंदर वो प्यार नहीं है, मतलब अनकंडीशनल कि यार क्लब के किसी भी हालत में, लेकिन प्लेयर को रुकना चाहिए। भाई अभी तो टाइम है, अभी तो अपनी वो दिखाने का टाइम है कि तुम प्रॉपर चेल्स हो, प्रॉपर धोखेबाजी कर रहे हो। कोई मतलब नहीं है फालतू में आप जो है माउंट से दिल ना लगाएं, बिकॉज ये हमको दिख गया है कि क्या चीज़ है। और यार फेयर प्ले टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनको चांस दिख रहा है प्लेयर साइन करने का और कर रहे हैं। और अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन हूँ ना, तो मैं बहुत मज़े लूँगा इस सिचुएशन के कि देखो एक तुम्हारा बचपन का प्लेयर जो है वो तुम्हारे लिए नहीं खेलना चाहता, हमारे लिए खेलना चाहता है। फिर बैंटर वाली जो चीज़ है विच इज़ फेयर, जो करना भी चाहिए मैन यूनाइटेड फैंस को, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ गुड रिडेंस, बात मानिए आप मेरी, अच्छा है जा रहा है बंदा। ऐसा बंदा चाहिए ही नहीं जो खेलना नहीं चाहता या किसी भी तरीके के नखरे दिखा रहा है। नौटंकी ज़ीरो, कुछ नहीं करना, नथिंग डूइंग। तो जाइए भैया, आप जाइए, ऑल द बेस्ट है। एंड चेल्सी के अगेंस्ट बेकार खेलना बहुत ज़्यादा, बस ये वाली बात है। मतलब एक इसका दूसरा एग्जांपल है कि सिजार एस्पिलिक्वेटा की भी न्यूज़ आई है कि इंटर के साथ पर्सनल टर्म्स अग्रीड हो चुकी है, 2 ईयर की डील जो है वो साइन होगी, और कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट करेगी चेल्सी सिजार एस्पिलिक्वेटा का। और देर इज़ ऑलवेज बिन जेन्युइन रिस्पेक्ट बिटवीन एस्पिलिक्वेटा एंड चेल्सी। इस तरीके से जो है मतलब आपको टाटा बाय बाय बोला जाता है। मतलब एस्पिलिक्वेटा की तो मैं दुर्भाग्यवश
मतलब ये बात है कि ही इज़ सच एन अंडररेटेड प्लेयर। एक तो वैसे ही फुल बैक्स को इज्जत नहीं मिलती आज की तारीख में, कि हमेशा से ही मतलब फुल बैक्स हैव नेवर बीन अप्रिशिएटेड एज मच जितना एक मिडफील्डर या फॉरवर्ड को किया जाता है। मतलब अगर हम पैकिंग ऑर्डर में सबसे नीचे देखें ना, तो आई थिंक फुल बैक्स ही होंगे। मतलब गोल कीपर्स तक को हम वैल्यू कर देते हैं कभी कभी, लेकिन फुल बैक्स पे तो हमारी बेचारों पे नज़र ही नहीं पड़ती है। तो इस वजह से आई थिंक अंडर रेटेड रहेगा एस्पिलिक्वेटा बहुत ज़्यादा। ही इज़ बीन अ फैंटास्टिक सर्वेंट फॉर द क्लब। मतलब ऐसे प्लेयर हैं कि अगर आप शायद ऑल टाइम 11 बनाएंगे चेल्सी की, तो मे बी आप ना डाल पाएँ एस्पिलिक्वेटा को उस 11 में भी। मतलब इतने, मैं कहूँगा वर्ल्ड क्लास प्लेयर मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक कंसिस्टेंट प्लेयर जो हमेशा मतलब टीम के लिए 100% देना, हमेशा 7/10 8/10 परफॉर्मेंस देना, और किसी भी तरीके का नखरा नहीं, कुछ नहीं। जब क्लब को ज़रूरत थी इनके रुकने की, लास्ट सीज़न बार्सिलोना जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, क्लब को मेरी ज़रूरत है तो मैं रुकूंगा, तो अपनी जिम्मेदारी समझी, रुके। और क्योंकि सीनियोरिटी की भी ज़रूरत थी, और सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट वो जीत चुके हैं क्लब के साथ। आई थिंक एक कम्युनिटी शील्ड नहीं है एस्पिलिक्वेटा के पास, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बाकी सारी जितनी पॉसिबल ट्रॉफीज थी क्लब लेवल पे, वो सब जीत चुके हैं चेल्सी के साथ। तो इस तरीके से जो है एक लेजेंड को हम अलविदा बोलेंगे। मेरे लिए हील ऑलवेज बी अ लेजेंड। और भले ही वो किसी ऑल टाइम 11 या चेल्सी 11 में ना आए, बट बिकॉज ही हैज़ बीन सच अ ब्यूटिफुल सर्वेंट टू द क्लब, आप कंसिडर करेंगे। और वही अल्टीमेटली मैटर करती है कि ये लेगेसी है सिज़ार एस्पिलिक्वेटा की, कि वो कितने ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर थे चेल्सी के लिए। और मार्से से उनको खरीदा गया था सिर्फ 7 मिलियन में 2012 में, जस्ट चैंपियंस लीग जीतने के बाद। मतलब ईडन हज़ार्ड और सीज़ार एस्पिलिक्वेटा एक ही ट्रांसफर विंडो में आए थे चेल्सी। लोग भूल जाते हैं ये चीज़ बहुत बार। तो इतना पुराना मतलब रिश्ता है हमारा, मतलब 11 साल हो गए एस्पिलिक्वेटा को चेल्सी में। तो बहुत बहुत अमेजिंग बात है जिस तरीके का करियर रहा एस्पिलिक्वेटा का हमारे लिए। तो ये था एक राउंड अप छोटा सा। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेसन माउंट, निकलस जैक्सन, एस्पिलिक्वेटा, एंड डू लेट मी नो अबाउट योर प्रिडिक्शंस फॉर द इंडिया नेपाल गेम सेफ चैंपियनशिप में। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड